सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दिवाली स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे मैंने वादा किया था, आज आपके किचन की बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और भी बहुत कुछ खास होगा। आज महालक्ष्मी का महाभोग बताऊंगी। आज बर्तन से किस्मत बदलने वाले उपाय भी जानेंगे आप। गर्दन को खूबसूरत बनाने से लेकर आपके घर तक को चमकाने वाली कई जानकारियां आज शो में शामिल होंगी। तो भाई, इंतजार किस बात का, चलिए फटाफट शो की शुरुआत कर लेते हैं। दीपावली से जुड़े 5 महा उपाय मैं आपको लगातार बता रही हूँ और ये चीज आज भी जारी है। तो दीपावली से जुड़ा हुआ पहला महा उपाय जानिए। क्या पैसे और रिस्पेक्ट की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है? अगर ये मनोकामना अटकी हुई है तो पैसे और लक्ष्मी का एक मंत्र बता रही हूँ। ये मंत्र पैसे और रिस्पेक्ट की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। लक्ष्मी उपासना के लिए हो सके तो सादे सफेद कपड़े पहने और इस मंत्र को डेली एक माला का चैंट करें। मंत्र है शीलदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः, यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बड़ा मौका मिला है। आप मां लक्ष्मी की पूजा और उपाय से कैसे साधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, मैं रोज अलग अलग तरीके आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जान लीजिए, आपको दिवाली के मौके पर राशि के हिसाब से मां लक्ष्मी को कौन से भोग लगाने हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाएं और आपकी जिंदगी माला माल मीठी मीठी हो जाए। मेष राशि के लोग मां लक्ष्मी को और गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले लोग गणेश जी और मां लक्ष्मी को घी और मिश्री का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले लोग क्या करें? गणपति जी और मां लक्ष्मी को मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं। और कर्क राशि वाले लोग गणेश लक्ष्मी को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो सिंह राशि वाले लोग क्या करें? आप लोग गणपति जी और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बर्फी का भोग लगाएं। कन्या राशि वाले लोग वर्गोस गणेश लक्ष्मी की जोड़ी को मीठी खीर का भोग लगाएं। तुला राशि के लोग गणपति बप्पा और लक्ष्मी मां को दही और शहद का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें? आप लोग गणपति जी और मां लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और फिर उसके बाद बर्फी का भोग लगाएं। धनु राशि वाले लोग क्या करें? इस राशि के लोग गणेश लक्ष्मी को पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीला फल भी चढ़ा सकते हैं। मकर राशि वाले लोग गणपति बप्पा और मां लक्ष्मी को पान, सुपारी, इलायची और लौंग का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले लोग गणपति बप्पा और लक्ष्मी मां को पंचामृत और मूंग की खिचड़ी का भोग लगाएं। मीन राशि वाले लोग क्या करें? दीपावली के दिन गणपति बप्पा और मां लक्ष्मी को केसर और शहद का भोग लगाएं। गरीबों को मीठा खाना साथ में जरूर खिलाएं सारे राशि वाले लोग। आप सोच रहे होंगे कि शो पर एकाएक ये क्या हो रहा है? दिवाली पर सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ कुछ बुरा भी होता है। कुछ लोग मिठाई में मिलावट करके आपके और आपके परिवार की दीपावली बिल्कुल बेकार कर देते हैं, आपको बीमार कर देते हैं। हमें इस सबसे बचकर रहना है। इसीलिए अगर आप घर पर मिठाई बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी मिठाई बनानी है जो आप इजीली बना सके, आइए वो जानते हैं। दिवाली का मौका है और दिवाली अगर बिना मिठाइयों की हो तो अधूरी लगती है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे बैठे बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाइयाँ बना सकते हैं। और जाहिर है मिठाइयाँ अगर आप घर में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा जाता है कि बाहर कभी कभी आपको नकली खोया या नकली प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। तो घर बैठे बैठे कैसे आप आसानी से मिठाइयाँ बना सकते हैं और कौन सी मिठाई बना सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। युद्धराज जी, दिवाली बिना मिठाइयों के अधूरी होती है।
मुझे बताइए कि अगर कौन सी मिठाई बना सकते हैं और जरा हमारे दर्शकों को भी वो सिखाएं। जी बिल्कुल, वैसे तो सारी मिठाइयाँ आप घर पे बना सकते हैं, फिर भी एक गुलाब जामुन है जो लोगों को काफी पसंद आता है और आपके घरों में भी काफी लोगों को पसंद होगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ, अभी स्पेशली गुलाब जामुन बन भी रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ कैसी प्रिपरेशन होती है, क्या होता है उसमें। आधा किलो आपको पनीर लेना है और आधा किलो ही मावा लेना है, 200 ग्राम आपको मैदा लेना है और कुछ अमाउंट तक आपको टी स्पून तक आपको वो लेना है, पाउडर्स वगैरह वो लेना है, उन्हें मिक्स करना है। मिक्सचर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होगा? उसके बाद में आप इस तरह से रोल, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, उसे तोड़ के पीसेस करके उसे बॉल्स बना के आप उसे हाथों में रोल करेंगे। रोल करने के बाद गुलाब जामुन का गोल वाला साइड आ जाएगा, उसे फिर घी के अंदर आप डाल दीजिए, पोर कर दीजिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब उसके अंदर लोहे डाले। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब उसके अंदर लोहे डाले जाएंगे। अब बस हमें वेट करना है, अपना गुलाब जामुन अपना कलर पकड़ ले और फिर खाने के लिए रेडी। तो देसी घी की खुशबू आ रही है और साथ ही साथ गुलाब जामुन भी मुझे तैयार होते दिख रहे हैं। युद्धराज, तैयार हो गए हैं गुलाब जामुन? बिल्कुल एकदम रेडी टू ईट है। ये गर्मा गर्म भी गुलाब जामुन बनके तैयार है। मैं भी इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि दिवाली का मौका है और ऐसे में अगर आप अपने घर आए मेहमानों को ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन खिलाएंगे तो यकीनन आपकी दिवाली जरूर अच्छी हो सकती है। चलिए आपको मिठाई पर देती हूँ एक खास बोनस टिप। देखिए, मिठाई जब हम खाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है, गिल्ट होता है कि इतना खा लिया वजन बढ़ने लगेगा। मिठाई खाने के 10 मिनट के अंदर अंदर 1 कप गर्म पानी का पी लें, थोड़ा सा नींबू निचोड़कर। पानी इतना गर्म हो जैसे चाय गर्म होती है, बॉइलिंग हॉट वाटर। सिप सिप करके पीजिए, आपकी मिठाई की कैलोरीज और फैट खत्म। दिवाली आने वाली है, यानी कि जहां जाएंगे मिठाई खाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्टार की तरह फिट रहना चाहते हैं तो इस दिवाली मिठाई खाकर भी आप फिट रह सकते हैं। हमने आपको पकड़ लिया है। 1 मिनट पहले मुझे हैप्पी दिवाली बोलने दीजिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब इंजॉय कीजिए, पटाखे चलाइए, मिठाइयाँ खाइए और बहुत सारी लाइट्स लगाइए। तो आपने तो मिठाइयाँ खरीदी हुई, ऑलरेडी मिठाई लेकर के खड़ी मैं है। मिठाई लेकर आई हूँ क्योंकि क्या है कि आज दिवाली है और घर पर तो हम दिवाली मना नहीं पाए क्योंकि आज शूटिंग है, तो इसलिए हम सेट पे ही दिवाली मना रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक परिवार है हमारा, हम रोज शूटिंग करते हैं, हमारी फैमिली है ये। आइए आपको सबसे मिलवाती हूँ और सबको मिठाई खिलाते हैं। सबसे पहली मिठाई तो मैं इन्हीं को खिलाती हूँ। ये मेरे मेकअप मैन है हर्षद, दिवाली मुबारक। और ये मेरी हेयर ड्रेसर है नयनतारा सरकार, इनको तो हमेशा देखते ही रहते हैं। दिवाली मुबारक। जो ये मेरे नए नए तरह के हेयर स्टाइल्स देखते हो, वैसे मुझे बोलती है मिठाई मत खाओ, अभी खिला रही है। और ये मेरा बॉय है जो हर वक्त मेरे साथ है, इसका नाम है राम। अच्छा, ये बताइए कि दिवाली में ये तो मिठाई आपने खिलाई, कभी कभी ऐसा मौका आया है कि खुद के हाथ से बना करके मिठाइयाँ खिलाई हो कोई? अगर मैं सच बोलूं तो मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं 2 चीजें बना सकती हूँ, एक चाय और एक मैगी। तो मुझे सिर्फ इतना ही आता है। लेकिन हाँ, मैं खाती बहुत शौक से हूँ। अगर आप लोग चाहें कि मैं आपके घर में आके कुछ खाऊं मिठाइयाँ तो आप मुझे इनवाइट जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो इस साल की दिवाली कितनी खास होने वाली है आपके लिए? पटाखे वगैरह छोड़ने वाली हैं, पटाखे खरीदेंगी, शॉपिंग करेंगी जा करके, क्या क्या खरीदने वाली हैं? मैं बचपन से ही पटाखों से बहुत डरती हूँ। मुझे बम और जो आवाज करते हैं ना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। लेकिन हाँ, वो होती है ना फुलझड़ी और आतिशबाजी, अनार, ऐसी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, वो मैं चलाती हूँ। वो भी मैं दूर से देखती हूँ, कोई और चलाता है। लेकिन हाँ, मुझे वो रंगोली बनाना पसंद है। मुझे पूजा अच्छी लगती है, लक्ष्मी माता की पूजा होती है उस दिन, मतलब हमारे घर में सुबह हम लोग पूजा करके आए हैं और फिर हम लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं
अभी देखिए ना, और फ्रेंड्स से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलने का कई बार टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आज रात को जब मैं जाऊंगी तो बहुत सारे दोस्त आएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। जी, तो ये सरप्राइज था आपके लिए कि इंडिया न्यूज आपके पास पहुंचा यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगी? अरे मैं इंडिया न्यूज की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ की छोटी छोटी जितनी भी मोमेंट्स हैं इन लोगों ने हमेशा कैप्चर की हैं, और आज आप दिवाली पे मेरे पास आए और मुझे विशेष दी, तो थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इतना इनका अच्छा न्यूज चैनल है, जो भी दिखाते हैं सच होता है। सो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। खूब एंजॉय कीजिए, खूब मजा कीजिए। देखा है तुझको जब से है मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। दिवाली के मौके पर आपको खूबसूरत भी तो बनाना मेरा ही काम है। तो आज मैं आपको गर्दन को सुंदर बनाने वाली ब्यूटी टिप बताने जा रही हूँ। आपके चेहरे और गर्दन का कलर एक जैसा हो जाए। नसिला नसिला तेरा नैना, चुराइले हमरा चैना, अब हमरे दिल में रहना। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोगों के जो चेहरा है वो तो गोरा होता है, क्योंकि आप बहुत ध्यान रखते हैं, उस पर मेकअप भी करते हैं, लेकिन गर्दन का ना तो ध्यान दिया जाता है इतना, और ना उस पर मेकअप किया जाता है। जब भी मेकअप करें, गर्दन पर मेकअप जरूर करें, और बिल्कुल उसका रंग आपके चेहरे के रंग के साथ मैच करना चाहिए। लेकिन ध्यान देना भी तो जरूरी है, आपकी गर्दन बिना मेकअप के आपके चेहरे के साथ मैच करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप उसका बहुत ध्यान रखें, यानी कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं, जब चेहरे पर आप कोई भी सनस्क्रीन लगाते हैं, गर्दन पर भी जरूर लगाएं, क्योंकि गर्दन, पीठ ये भी काली हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें। अगर गर्दन थोड़ी काली हो ही गई तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो ब्लीच कर सकती हैं। जैसे ही ब्लीच करेंगे, गर्दन का रंग जो है वो चेहरे से मैच करने लग जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो घर में एक स्क्रब लगा सकते हैं, जिससे कि अगर गर्दन का रंग काला हो भी गया तो उस स्क्रब का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रंग आपकी स्किन से, यानी कि चेहरे की स्किन से मैच करने लग जाएगा। इसके लिए घर में जितने भी दालें हैं, सब दालें ले लीजिए, उनको थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए। उसमें डालिए थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा चंदन पाउडर और थोड़ा सा कैलामाइन पाउडर। हर दुकान पे कैलामाइन पाउडर मिल जाता है, किसी केमिस्ट की दुकान पे जाइए, वहां से ले आइए, उससे रंग जो है काफी गोरा होता है। इन सबको मिक्स कर लीजिए थोड़ा थोड़ा लेके, और उसके अंदर डाल लीजिए नींबू की कुछ बूंदे, शहद की कुछ बूंदे, और साथ में डाल लीजिए दूध। चाहे तो आप इसमें टमाटो जूस भी डाल सकते हैं दूध के बदले, इससे भी रंग गोरा होता है। इसका एक स्क्रब बना लीजिए, लगातार 15 दिन तक इसको इस्तेमाल कीजिए। स्क्रब कीजिए, थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए और 10 मिनट बाद धो दीजिए। देखिए आपकी गर्दन का रंग जो है वो चेहरे के साथ मैच करने लग जाएगा। इससे भी आसान तरीका करना चाहते हैं, आप देखिए मार्केट में आपको कच्चा पपीता तो आराम से मिल जाएगा। कच्चे पपीते की एक फांक लीजिए, गर्दन पर उससे मसाज कीजिए धीमे धीमे से, और थोड़ी देर उसका रस जो है उसको उसके ऊपर, गर्दन के ऊपर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गर्दन का रंग जो है आपके चेहरे के साथ मैच करने लग जाएगा। एक और आसान तरीका बताती हूँ, वो है पैक लगाने का। आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। पैक बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा चंदन पाउडर लीजिए, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लीजिए, आधा आधा भी ले सकते हैं। इन दोनों को पैक बनाने के लिए इस्तेमाल करें। पाइनएप्पल का जूस, इन तीनों को मिलाकर एक पैक बना लीजिए। उस पैक को कुछ मिनट लगा के रखिए, 10-15 मिनट, और उसके बाद धो डालिए। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। बस 8-10 बार इस पैक को लगाएंगे तो देखिएगा आपकी गर्दन का रंग कितना साफ हो जाता है। जब दिवाली की किचन और रेसिपी की बात हो ही रही है तो क्यों ना बर्तन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन के बिना तो आपकी गृहस्थी पूरी नहीं हो सकती है। तो चलिए बर्तन से कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है वो बताती हूँ। आज जानते हैं पूजा पाठ और धार्मिक कामों के लिए पीतल के बर्तन को क्यों यूज किया जाता है। वेदों में पीतल के बर्तन को भगवान धन्वंतरी का बहुत प्रिय यानी कि प्यारा बताया गया है। महाभारत में सूर्यदेव ने द्रौपदी को पीतल का बर्तन वरदान स्वरूप दिया, जिसकी खासियत ये थी कि जब तक द्रौपदी खुद उस बर्तन में भोजन नहीं कर लेती थी तब तक
द्रौपदी चाहे जितने लोगों को भोजन करा दे, खाना घटता नहीं था। दिवाली से पहले आपको पीतल के बर्तन से जुड़ी एक खास जानकारी देती हूँ, जो आपको इस दिवाली बहुत मालामाल बनाएगी। अपने लक को बढ़ाने के लिए आप पीतल की कटोरी लीजिए, उसमें चना दाल को भिगोकर रात भर अपने बेड साइड पर रख दीजिए। सुबह चना दाल पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। अटूट धन पाने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण पर शुद्ध घी भरा पीतल का कलश चढ़ाकर किसी गरीब को दान में दीजिए। आपको पता है, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीतल के दिए में अगर आप शुद्ध देसी घी भरकर उसको दिए को जलाते हैं और इससे माँ की आरती करते हैं, माँ की वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपके लिए कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती। दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए पीतल की कटोरी में दही भरकर कटोरी समेत पीपल के पेड़ के नीचे रखें। सौभाग्य पाने के लिए पीतल के कलश में चना दाल भरकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। घर में पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ कभी भी ना रखें। Welcome. Everybody come welcome. Welcome. To the party come welcome. Welcome. चलिए आप जरा किसी स्टार के मेहमान बनते हैं, देखते हैं वो अपने मेहमानों को कैसे लुभाते हैं, कैसे उनकी इज्जत करते हैं, कैसे स्नैक्स सर्व करते हैं। इस दिवाली आप भी स्टार्स के स्टाइल को अपना सकते हैं। दिवाली की सरगर्मियां मुंबई में बढ़ चुकी हैं और मैं सुबह सुबह आज संडे के दिन पलक यानी कि पलक मुशल के घर पे आ गया हूँ सुबह सुबह परेशान करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग, सो हैप्पी टू सी यू ऑलवेज। तो जिस तरीके से आपने मुझे चीजें सर्व की हैं, क्या रियल में वैसे ही मेहमानों को करती है या सिर्फ वैसे ही? रियल में वैसे करती हूँ एंड खुद बनाकर करती हूँ दिवाली के समय स्पेशली, बिकॉज मुझे दिवाली की सारी तैयारियाँ खुद करना पसंद है। सो रंगोली, डेकोरेशन, पकवान बनाना, ये सब मैं खुद ही करती हूँ। दिवाली एक्चुअली आई थिंक हर इंडियन का फेवरेट फेस्टिवल होता है और मेरा भी है। हर तरफ जो पॉजिटिविटी होती है, जो खुशी का माहौल होता है, वो मुझे बहुत पसंद है एंड ऑब्वियसली बहुत सारे गेस्ट आते हैं एंड कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की। वैसे इस साल अपने ऑडियंस को आपने खुश कर दिया है, तो हम चाहेंगे ये कि सुबह सुबह जो है वो कोयल की सुरीली आवाज जरूर सुनने को मिले, जो हर लोग गुनगुना रहे हैं आजकल उस गाने को। दिवाली मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज पिछली बार प्रेम रतन धन पायो दिवाली के दिन ही रिलीज हुई थी एंड इस बार दिवाली के दौरान MS धोनी आई है जिसका गाना बहुत पसंद किया गया है। सो यस कौन तुझे फ्रॉम MS धोनी। तो आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बर्तन की शॉपिंग पर तो मैं आपको धनतेरस पे ले ही जाऊंगी, शो लगातार देखते रहिएगा। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आई हूँ। आपके घर दीपावली पर इस बार जब मेहमान आएंगे तो आपके घर में ऐसी स्पेशल क्रॉकरी होनी चाहिए जिसे सब देखते ही रह जाएं, मेहमान आपके दीवाने हो जाएं। मार्केट में कौन सी लेटेस्ट डिजाइन चल रहे हैं आजकल क्रॉकरी में, आइए आपको दिखाते हैं। दिवाली का मौका है और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उनको अच्छे अच्छे और सुंदर कप प्लेट्स में चाय पिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक आप उनको सर्व कर सकते हैं। और अगर आप क्रॉकरी खरीदने निकल रहे हैं मार्केट में तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और ये जानने के लिए मैं आप पहुंची हूँ दिल्ली की सबसे किफायती मार्केट सरोजिनी नगर में, और यहाँ आपको बताऊंगी कि क्रॉकरी क्या कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिजाइन, अलग अलग
वैरायटी, अलग अलग कलर्स है क्रॉकरी की, लेकिन इनमें भी खास तौर पे कौन कौन से क्रॉकरी के डिजाइन होते हैं ये जानती हूँ। यहाँ पर अर्जुन मेरे साथ हैं। अर्जुन जी बताइए कि डिजाइन कौन कौन से होते हैं, कितने कितने तरह की क्रॉकरी होती है? एक तो गिलास की क्रॉकरी होती है और बॉन चाइना में भी होता है, ये पोर्सलिन में है ये, और स्टोनवेयर में भी होगा। अच्छा, डिजाइन की बात करें तो एक बहुत ही रॉयल डिजाइन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें प्लेट भी है उसके साथ में। जरा डिजाइन के बारे में बताइए, कौन कौन से डिजाइन होंगे? एक ये हो गया जी, फिर ये हो गया बॉन चाइना में हो गया, ये वाला पोर्सलिन में है, और स्टोनवेयर में चाहिए तो ये वाला हो गया। यानी कि अगर बात करें बोन चाइना की तो उसमें भी आपको डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे। बहुत ही रॉयल लुक आपको देंगे ये, और जाहिर है जब आपके घर में मेहमान आएंगे तो आपके घर का लुक एकदम से बदल जाएगा। जिस क्रॉकरी में आप उनको सर्व करेंगे ड्रिंक्स, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक नया लुक देगा। रेंज की बात करें तो इन सभी क्रॉकरी की रेंज लगभग 200 रुपए से शुरू हो जाती है और 800-1000 तक ये रेंज जाती है। ध्यान रखिएगा जो क्रॉकरी आप लेंगे उसके 3 या 4 तरह के हैं, यानी कि कप प्लेट्स जो होंगे वो बॉन चाइना के आपको मिलेंगे, स्टोन में मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको ये ग्लास में भी मिलेंगे। तो इन तीनों तरह के कप प्लेट्स जो होंगे वो बॉन चाइना के आपको मिलेंगे, स्टोन में मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको ये ग्लास में भी मिलेंगे। तो इन तीनों तरह के क्रॉकरी के हिसाब से आप अपनी पसंद के हिसाब से चूज कीजिए, और साथ ही साथ अपने मन की रेंज के हिसाब से अपने घर आए मेहमानों को एक बिल्कुल नए और खूबसूरत लुक में आप ड्रिंक्स या फिर चाय सर्व कर सकते हैं। शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आज का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या आपके घर में पैसा नहीं आता? अगर घर में पैसा नहीं आता है तो लक्ष्मी जी को सफेद चीज जैसे चावल से बनी खीर, दूध से बने पकवान, इन सब का भोग लगाएं। गृह लक्ष्मी माता की घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी, यानी कि आपके घर की जो सबसे बड़ी फीमेल है उसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं, यानी कि घर की लक्ष्मी। अगर आप सबसे पहले उनके पैर छूते हैं, पहला भोग उनको लगाते हैं, उसके बाद आप प्रसाद खाते हैं, तो आपके घर में कभी पैसों की कमी होगी ही नहीं। याद रखिएगा, जिस घर में महिलाओं की इज्जत होती है वहां पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए व्यवहार भी बदलें। क्या आपका घर ऐसा नहीं है और आप इसी तरह का साफ सुथरा घर चाहते हैं? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दिवाली पर घर की साफ सफाई कैसे करनी है, कुछ आसान तरीके बता रहे हैं। क्या कोई जिद्दी दाग या जंग का निशान है? तो निशान को दूर करने के लिए विनेगर, बेकिंग सोडा और नींबू का घोल बहुत कमाल का है। इतना ही नहीं, बाथरूम की दीवारों की सफाई के लिए विनेगर में बेकिंग सोडा का घोल बनाकर लगाइए। आपकी घर की दीवारें बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसे चमकने लगेंगी। नल या दरवाजे का हैंडल चमक नहीं रहा है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड कपड़ों के जिद्दी दाग से लेकर स्टील के सामान तक को साफ करने में मददगार है। और बर्तनों की चमक अगर खत्म हो गई है तो नमक से भी बर्तन अच्छे से साफ हो सकते हैं। मजबूरी नहीं सही, लेकिन कभी भी घर में ऐसी परिस्थिति आए तो आप नमक से बर्तन स्क्रब कर सकते हैं। दीपावली का तीसरा महा उपाय क्या है, जानिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे? इसके लिए आप क्या करें, अपने घर में कच्ची जगह जरूर रखें। अगर ये जगह घर के बीचों बीच हो तो उसमें तुलसी का पौधा लगाने से घर में कभी धन की कमी नहीं आती। क्या आपको पता है उसके पीछे लॉजिक क्या है? कच्ची जमीन जो है उसको शुक्र का कारक माना गया है। अगर आपके घर में फ्लैट सिस्टम है, आप कहाँ रख पाएंगे आंगन और कच्ची जमीन? कोई बात नहीं, एक खाली मटका साउथ ईस्ट में या खाली पॉट रखिए जिसमें आप कुम्हार की मट्टी लाकर छोड़ दें। डेली उस मट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी डाला करें। अगर रखा है आपने ऐसे तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। सजते हुए झुकता हूँ तुम पे ही
चलिए वक्त हो गया है आज का चौथा महाउपाय जानने का। और आपके लिए सवाल है, सवाल ये है कि क्या मालामाल होना चाहते हैं? भाई कौन नहीं चाहता। तो ये उपाय भी सभी करें। मालामाल होने के लिए दिवाली से पहले आप क्या करें? शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से महालक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को मालामाल कर देती हैं। क्या करना है कल को खास बनाने के लिए? भाई बहुत सिंपल है। नाम के पहले अक्षर को फॉलो कीजिए और कीजिए ये टिप और देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। ए से अगर आपका नाम शुरू होता है तो किसी भी मजाक का आप बिल्कुल भी बुरा ना माने। बी से है अगर आपका नाम तो जेब में पीला कपड़ा जरूर रखें। सी से नाम शुरू होता है तो माँ के साथ थोड़ी देर बैठें। डी से है आपका नाम तो सुबह टहलने जाएं। ई से नाम शुरू होता है तो घर का सोफा ठीक रखें। एफ से है आपका नाम तो सूर्य को प्रणाम करें। जी से नाम शुरू होता है तो विरोधियों से सतर्क रहें। एच से है आपका नाम तो सूर्य को प्रणाम करें। जी से नाम शुरू होता है तो विरोधियों से सतर्क रहें। एच से है आपका नाम तो मीठा कम खाएं। आई से नाम शुरू होता है तो किचन से खराब चीजें हटाएं। जे से है आपका नाम तो पार्टनर से अच्छे से पेश आएं। के से नाम शुरू होता है तो सुबह भजन सुनिए। एल से है आपका नाम तो गणेश जी को याद करें। एम से होता है आपका नाम तो मंदिर में श्रृंगार का सामान दें। चलिए जानते हैं शो के अंत में पांचवा महाउपाय। क्या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है? अगर प्रमोशन अटका हुआ है इसके लिए हर महीने आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा नियम से मंदिर में भगवान के चरणों पर रख दें। उसके बाद श्रद्धा के साथ उसका दान जरूरतमंद लोगों के लिए यूज करें। आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, बच्चे की एजुकेशन की बुक्स, किसी के स्कूल के जूते, कुछ भी। इतना दान नहीं करना कि आपको पैसे की तंगी हो जाए। भगवान को श्रद्धा चाहिए, आपका पैसा नहीं। सिर्फ 11 रुपए भी दिल से दान करेंगे, इससे भी अगर जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो कुछ ही टाइम बाद आपको पता चलेगा कि आपके प्रमोशन के रास्ते खुल गए हैं। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है अगर आपका नाम शुरू तो हल्का नाश्ता कीजिए, खुद को लाइट रखिए। O से है अगर आपका नाम शुरू तो घर के बुजुर्गों की बात मानिएगा। P से नाम शुरू होता है तो पेट का ध्यान रखें। Q से है आपका नाम तो मन को ना भटकाएं। R से नाम शुरू होता है तो हाथों की एक्सरसाइज करें। S से है आपका नाम, गर्म दूध जरूर पीजिए। T से आपका नाम शुरू होता है तो गमले में पानी जमा ना होने दें। U से है नाम तो अच्छी सी सीनरी को देखें। V से है अगर आपका नाम तो घर के बर्तन अपनी जगह पर रखें। W से नाम शुरू होता है तो दिन भर एक्टिव रहें। X से है आपका नाम तो बाहर का पानी बिल्कुल ना पिए। Y से नाम शुरू होता है तो ऑफिस से घर टाइम पर निकलें। Z से है आपका नाम तो दिन में 2-3 बार नींबू पानी जरूर पीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी घर पर कौन सी लाइट लगाने से आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अभी मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।